ईरान में मसूद पज़ेश्कियान जो है वो देश के नवे राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। ईरान में कल दो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबले की वोटिंग हुई, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान को करीब 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले, जबकि जलीली को करीब 1 करोड़ 36 लाख वोट हासिल हुए। ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पज़ेश्कियान पूर्व सर्जन हैं और फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। डिबेट में वो कई बार हिजाब का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि किसी को भी मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। पज़ेश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी और इसके बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। इससे पहले ईरान में इसी साल फरवरी में हुए चुनाव हुए थे, जिसमें रईसी दोबारा राष्ट्रपति बने थे। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कादम्बनी दे रही है। ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव मसूद पेजेश्कियान जीत गए हैं और इन्हें सेंट्रिस्ट माना जाता है, यानी कि ये बहुत हार्डलाइनर नहीं माने जाते हैं, कट्टर नहीं माने जाते हैं। कार्डियक सर्जन हैं, काफी वक्त से राजनीति में रहे हैं। पहले भी इन्होंने राष्ट्रपति पद के एक रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन खुद ही बाहर हो गए थे। लेकिन इनका चुनाव जो हुआ है वो रन ऑफ में हुआ है। पहले जो 28 जून को जो वोटिंग हुई थी राष्ट्रपति पद के लिए, उसमें किसी भी कैंडिडेट को कुल वोट्स के 50% से ज्यादा नहीं मिले थे और ईरान की चुनावी प्रक्रिया के मुताबिक ये जरूरी होता है। तो जो टॉप दो उम्मीदवार रहे उनको सईद जलीली और मसूद पेजेश्कियान, इन दोनों के बीच 5 तारीख को मुकाबला हुआ। इसमें कुछ अंतर से मसूद पेजेश्कियान जो है वो चुनाव जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार की वोटिंग में बहुत ज्यादा टर्नआउट हुआ। बड़ी संख्या वहां पर वोटर जो है वो उनकी उम्र 18 से 30 के बीच में है, लेकिन टर्नआउट इतिहास में जो टर्नआउट है इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में वो सबसे कम रहा। हालांकि वोटिंग का वक्त मिडनाइट तक 28 जून को बढ़ाया गया था, तब भी उतनी वोटिंग नहीं हो पाई है। अब क्या रिफॉर्मिस्ट अगर इन्हें माना जाता है, सुधारवादी अगर माना जाता है मसूद को, तो क्या वो काफी कुछ कर पाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आई हैं ईरान से कि जब वो कई भाषण सुधारवाद के मामले में दे रहे थे, उस वक्त उन्हें संकेतों में बताया गया था कि वो थोड़ा सा संभल कर भाषण दे। तो आखिरी जो भी फैसला होता है ईरान में, वो वहां के जो सुप्रीम लीडर है खमैनी, अयातुल्ला अली खमैनी, वही लेते हैं। और जो अगर थोड़ा बहुत भी सुधार करना चाहेंगे मसूद, तो वो भी जो सरकार में पहले से कट्टरवादी हैं उन्हें उनके थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो ये काफी मुश्किल ही लगता है। हार्ट सर्जन है पेजेश्कियान, कार्डियक सर्जन है और उनके जीत पर तेहरान में काफी ये भी माना जा रहा है, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, कि काफी खुशी मनाई गई है। लेकिन उनके लिए रास्ता आगे आसान नहीं होने वाला है। वो मानते हैं कि कड़ाई जिस तरह से की गई है, चाहे हिजाब को लेकर हो या फिर युवाओं के ऊपर रोक टोक को लेकर हो, वो नहीं होनी चाहिए। उनका ये भी मानना है कि पश्चिम से बेहतर रिश्ते होने चाहिए। जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे अमेरिका की तरफ से, उसके कारण काफी आर्थिक कठिनाइयां कई सालों से हो रही हैं। लेकिन वो जो कुछ भी रिफॉर्म करना चाहेंगे वो सब कुछ सुप्रीम लीडर के जरिए ही गुजरेगा। इसीलिए ये उम्मीद करना कि बहुत ज्यादा बदलाव ईरान में इनके राष्ट्रपति बनने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।